हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ द बिजनेस लॉ के अंदर आज हम करेंगे चैप्टर 5 जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फ्री कंसेंट, जिसके अंदर हम कोहेर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस को जो है अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। इसके जो रिटन नोट्स हैं वो भी आपको मेरे ब्लॉग के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। इसका इंग्लिश के अंदर जो लेक्चर है वो भी मेरे दूसरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास, मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंसेंट का मतलब क्या होता है। कंसेंट का मतलब होता है, जैसे हिंदी के अंदर होता है रजामंदी, एग्री टू और गिव एक्सेप्टेंस, के मान लिया और अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज होती हैं, जो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, वो सेम सेंस के अंदर, सेम मीनिंग के अंदर, जैसे मैंने आपको ऑफर दिया है कि मैंने अपनी रेड मारुति कार सेल करनी है, तो आपको भी ये लगता है कि रेड मारुति कार जो है सेल करनी है, तो दोनों पार्टी जो है एक ही सेंस के अंदर एक ही मीनिंग उसका निकालती हैं और वहाँ पे वो अपनी मर्जी से, अगर एक पार्टी ऑफर देती है दूसरी पार्टी मर्जी से एक्सेप्ट करती है और जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको सेम जो ऑफर ने ऑफर दी है उसको जिस लहजे में ऑफर दी है उसको उसी लहजे के अंदर जो है एक्सेप्टर जो है अंडरस्टैंड करता है। Two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। देखो, दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति जो है तब हम कहते हैं कि इन दोनों ने अपनी रजामंदी दी है जब वो सेम थिंग को सेम सेंस के अंदर इंटरप्रेट करते हैं। अगर जैसे मान लो मेरे पास दो कार हैं, एक मारुति है, एक जो है सेंट्रो है। अब मैं अपनी मारुति कार को सेल करना चाहता हूँ बट दूसरी पार्टी उसको अंडरस्टैंड करती है कि मैं जो है अपनी स्टीम कार को सेल करना चाहता हूँ। तो देखो, यहाँ पे दोनों पार्टी की कंसेंट सेम नहीं है, क्योंकि मैं अपनी मारुति कार सेल करना चाहता हूँ लेकिन वो उसको गलत तरीके से, वो उसको कुछ और समझ रहा है, तो यहाँ पे कंसेंट मिसिंग है। तो कंसेंट कब होगी कि अगर मैंने अपनी मारुति कार सेल करनी है तो दूसरा बंदा जो है उसके दिमाग में भी यही है कि इस बंदे ने अपनी मारुति कार मुझे सेल करनी है। टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, जिसको कि सेक्शन 13 डिफाइन करता है। और देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अगर हम सेक्शन 10 की बात करें तो उसके अंदर क्या है कि फ्री कंसेंट होती है। उसके अंदर एक ये होता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वहाँ पे जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे कंसेंसस ऐड आइटम है। कंसेंसस ऐड आइटम का मतलब होता है कि दोनों पार्टी उसको सेम सेंस में इंटरप्रेट करती है। तो कंसेंट इन्वॉल्व्स मीटिंग ऑफ द माइंड ऑफ द पार्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जिसको हम कंसेंसस ऐड आइटम कहते हैं। अगर मैंने अपनी मारुति कार सेल करनी है तो दूसरी पार्टी भी उसको मारुति कार का ही ऑफर लेके चल रही है। जैसे इसके अंदर देखो, एक एग्जाम्पल है कि अनएजुकेटेड वुमेन होती है, वो एक गिफ्ट डीड साइन कर देती है। उसको ये लगता है कि ये मैं पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है, बट जबकि वो गिफ्ट डीड थी। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, जो इलिटरेट वुमेन है उसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये जो एग्रीमेंट है दैट इज़ वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, क्योंकि दोनों पार्टीज़ की जो है कंसेंट होनी असेंशियल है। दोनों पार्टी जो है कंसेंसस ऐड आइटम हो, जिसका मतलब होता है कि उसको जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको सेम इंटरप्रिटेशंस करें। जैसे इसके अंदर हम एक एग्जाम्पल और करते हैं। ए इज़ हैविंग टू कार, वन इज सेंट्रो एंड सेकेंड इज स्टीम। ए जो है अपनी स्टीम कार सेल करना चाहता है। ए ऑफर टू बी डैट आई वॉन्ट टू सेल माई कार, बी थॉट कि वो सेंट्रो की ऑफर दे रहा है। तो यहाँ पे देखो, दोनों पार्टीज के अंदर कोई कंसेंसस ऐड आइटम नहीं है। ए जो है अपनी स्टीम कार को सेल करना चाहता है, बी जो है सेंट्रो कार का सोच रहा है कि इसने मुझे सेंट्रो कार की ऑफर दी है। तो दोनों पार्टीज की जो कंसेंट है वो एक नहीं है, वो डिफरेंट वे से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं।
अगर देखो एब्सेंस ऑफ कंसेंट कि यहाँ पे रजामंदी नहीं है, नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी गलती हो सकती है, आइडेंटिटी ऑफ द पार्टी के बारे में भी गलती हो सकती है, सब्जेक्ट मैटर के बारे में भी कोई गलती हो सकती है, तो वहाँ पे जो कंसेंट होती है वो मिसिंग होती है। नाउ वी आर अंडरस्टूड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंसेंट। सो व्हाट इज़ फ्री कंसेंट? फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि देखो यहाँ पे अगर मैंने आपको कोई ऑफ़र दी है, मैंने कहा कि मेरी रेड मारुति कार सेल कर दो, तो आपने अपनी मर्जी से उसको एक्सेप्ट कर लिया। अगर मैंने आपकी कनपट्टी पे बंदूक रख दी कि ले ले भाई मेरी कार, नहीं तो गोली चला दूंगी, तुझे लेना पड़ेगा, तो वहाँ पे देखो फ्री कंसेंट नहीं है, वहाँ पे मैंने आपसे जोर ज़बरदस्ती करके आपको अपनी कार जो है, कार की ऑफ़र जो है एक्सेप्ट करवाई है। तो फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि ये अपनी मर्जी से, अगर हम किसी को ऑफ़र देते हैं तो दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है अपनी मर्जी से। तो फ्री कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेक्शन 10 कि यहाँ पे जो फ्री कंसेंट है वो होनी चाहिए, यहाँ पे जोर ज़बरदस्ती करके नहीं होनी चाहिए। पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव आइडेंटिटी ऑफ माइंड। एक तो क्या है कि वो जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको सेम मीनिंग जो है इंटरप्रेट करें, जिसको हम कंसेंसस एड आइटम कहते हैं। एक है कि अपनी मर्जी से उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करें। Not only the parties to contract should have the identity of the mind, but the consent of the party must be real and free. According to section 14, consent is to be free. देखो कंसेंट जो रजामंदी है वो अपनी मर्जी से है, जबकि वो कोहेशन सेक्शन 15 अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक के द्वारा कॉज नहीं हुई। तो इस वीडियो के अंदर हमारा जो फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन दी कोहेशन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज कोहेशन। देखो कोहेशन का मतलब होता है कि जोर जबरदस्ती करके किसी को डराना धमकाना, ठीक है। इवन अगर हम बात करें सुसाइड, अगर मैं कोई बंदा जो है कहता है कि ठीक है अगर तुम अपनी प्रॉपर्टी मुझे सेल नहीं करोगे तो आई विल कमिट ए सुसाइड, तो दैट इज ऑल्सो है कोहेशन। सो व्हाट इज कोहेशन? नाउ वी आर गोइंग टू लर्न and this is defined under section 15 of the Contract Act. Threat or force used by one party against other. अब देखो जो थ्रेट और फोर्स कि दूसरी पार्टी जो है डरा धमका के जो है उसको फोर्स करती है कि ठीक है भाई तू मेरे साथ एग्रीमेंट कर। सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन पीनल कोड committing or threatening to commit an act which is forbidden by Indian Penal Code। देखो इंडियन पीनल कोड के अंदर जो भी कोई एक्ट है वो प्रोहिबिटेड है, हम वैसा करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं आपका बच्चा उठा के ले जाऊँगी अगर आपने मुझे अपनी कार जो है मेरे नाम पे ट्रांसफ़र नहीं की, तो ये इंडियन पीनल कोड के अंदर ये जो एक्ट ऑफ किडनैपिंग है दैट इज़ ऑल्सो प्रोहिबिटेड। तो कोई भी ऐसी चीज़ हम करते हैं जो लॉ हमें प्रोहिबिट करता है। अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन कि जैसे हम कहें कि हम आपको तब तक जो है अपने घर से बाहर नहीं जाने देंगे जब तक आप हमें ट्रांसफ़र नहीं कर देते। अनलॉफुल डिटेन करना या किसी को धमकी देना। और उसी तरह क्या है कि एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडाइस ऑफ एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। तो यहाँ पे देखो क्या है कि जैसे हम किसी की जो प्रॉपर्टी है उसको जो है मतलब अपने पास जो है डिटेन करें या एनी मतलब यहाँ पे जो बेसिकली जो इंडियन पीनल कोड के अंदर कोई भी ऐसा एक्ट है जिसके द्वारा हम अपनी उसकी प्रॉपर्टी को जो है एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, डिटेन करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये कोहेशन के द्वारा एग्रीमेंट है, कोहेशन के द्वारा जो है कॉन्ट्रैक्ट है। कोहेशन कब कहलाता है? पहले तो देखो इसको सेक्शन 15 डील करता है। एनी एक्ट इन एक्ट विल अमाउंट टू बी कोहेशन कि कोई भी एक्ट जो है तभी कोहेशन कहा जाएगा जब वहाँ पे क्लियर कट धमकी दी जाती है, क्लियर अटरेंस ऑफ थ्रेट। मैं आपके डॉक्यूमेंट तब तक रिलीज़ नहीं करूँगा जब तक आप मुझे जो है ये चीज़ ट्रांसफ़र नहीं कर देते, मैं आपको डिटेन करूँगा। तो देयर मस्ट बी क्लियर अटरेंस ऑफ थ्रेट, देयर शुड बी सम एज एक्ट
जो कि इंडियन पीनल कोड जो है फॉरबिडन कहता है। जैसे मैं आपको कनपट्टी पे बंदूक रख के कहूँ कि आपको ये चीज़ मेरे नाम पे करनी पड़ेगी, तो देखो ये जो एक्ट है दैट इज फॉरबिडन बाय द लॉ। इंटेंशन टू मेक द अदर पार्टी एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे हमारी इंटेंशन क्या है कि दूसरी पार्टी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, और कंसेंट हमने किस तरह से ऑब्टेन की है, जोर जबरदस्ती के द्वारा। इसी के अंदर हम एक केस पढ़ते हैं, चिखम एमरोजो वर्सेस चिखमे से शमा बाय थ्रेट ऑफ सुसाइड। देखो एक हिंदू व्यक्ति था, उसने अपनी वाइफ और सन को धमकी दी कि मैं सुसाइड कमिट कर लूँगा। वाइफ और सन कह रहे थे कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, बट हस्बैंड ने कहा कि ये प्रॉपर्टी आपको मेरे भाई के नाम पे करनी पड़ेगी, अदरवाइज आई विल कमिट सुसाइड। तो यहाँ पे देखो जो थ्रेट ऑफ सुसाइड है, तो यहाँ पे भी एक धमकी देके हमने उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट करवाया। तो जब कोहेशन के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, अगर वाइफ और सन जो है चाहे तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, कोर्ट के अंदर जाके है उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। कोहेशन के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए जाते हैं वो जिस पार्टी की फ्री कंसेंट नहीं होती उसकी मर्जी से वो वॉइडेबल होते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं द एक्ट कंस्टिट्यूट कोहेशन नीड नॉट नेसेसरली प्रोसीड फ्रॉम ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, it may even proceed from stranger, it may be against anybody, not necessarily contracting party। अब देखो कहाँ पे है कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो भाई के नाम पे करनी है। The act constitute cohesion need not necessarily from a party to the contract, even it may proceed from stranger, it may be against anybody, not necessarily contracting party। देखो यहाँ पे जो थ्रेट है वो किसी जो है किसी स्ट्रेंजर से भी आ सकती है, और यहाँ पे हम थ्रेट किसी और व्यक्ति के एक्स जैसे सी को कहता है कि अगर तूने ये घर मुझे किराए पे नहीं दिया तो मैं तेरे फ्रेंड को मार दूंगा। अब देखो यहाँ पे जो उसका फ्रेंड है इज नॉट ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, फिर भी धमकी दी गई है। The act constituting coercion need not necessarily proceed from a party to the contract. It may even proceed from stranger. It may be against anybody, not necessarily contracting party. A says to B, देखो A जो है B को कहता है मैं तेरे फ्रेंड को शूट कर दूंगा, मार दूंगा अगर तूने मुझे अपना घर नहीं दिया। So what are the essential elements of the coercion? Committing any act which is forbidden by law, कोई ऐसी चीज़ करना जो कि लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, और उसी तरह क्या है कोई ऐसी चीज़ करना जो इंडियन पीनल कोड मना करता है। जैसे हमने किसी की ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी डिटेन कर ली, जैसे एक अकाउंटेंट है वो कहता है कि मैं नए अकाउंटेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं दूंगा जब तक मुझे सारी लाइबिलिटी से मुक्त नहीं करते, तो ये भी क्या है कोहेशन का मैटर है। थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, कि मैं आपकी प्रॉपर्टी जो है तब तक अपने पास रखूँगा। जैसे कई बार क्या होता है कि देखो जैसे कई बार क्या होता है कि अधिकारी कह देते हैं कि हम आपकी प्रॉपर्टी को रिलीज़ नहीं करेंगे अगर आप ये टैक्स जो कि आपके ऊपर नहीं बनता, जब तक ये आप टैक्स नहीं दोगे तब तक आपकी प्रॉपर्टी हम डिटेन करके रखेंगे, और वो जो टैक्स होता है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। नीड नॉट प्रोसीड फ्रॉम द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, देखो जो कोहेशन है ये कहीं से भी आ सकता है। नीड नॉट नेसेसरली डायरेक्टेड अगेंस्ट द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, जैसे मैंने उसको कहा आपको बताया था कि ए जो है बी को धमकी देता है कि मैं तेरे फ्रेंड को शूट कर दूंगा, तो कोहेशन जो होता है अगर हम किसी को सुसाइड की धमकी देते हैं तो वो भी कोहेशन के अंदर आता है। जैसे एक रेलवे कंपनी है, रिफ्यूज टू डिलीवर सर्टेन गुड्स टू द कंसाइनी एक्सेप्ट अपॉन द पेमेंट ऑफ इलीगल चार्जेस। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि किसी को हम कहें कि हम आपकी प्रॉपर्टी डिटेन करेंगे, रेलवे कंपनी कहते हैं कि हम आपकी गुड्स आपको डिलीवर नहीं करेंगे जब तक ये चार्जेस आप पे नहीं करते, और वो जो चार्जेस होते हैं इलीगल हैं। द कंसाइनी पेज द सम चार्ज in order to obtain the goods, his
entitled to recover so much of the charges as well illegally excessive। देखो वो उतना अमाउंट जो है वसूल कर सकता है जो इलीगल है, जो उसके ऊपर जो है जो एक्सेस उसने पे किया है, जो उसका नहीं बनता। इट इज़ इमटेरियल वेदर दी, देखो कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि ये एक्ट जो है दैट इज़ फोरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड। It is immaterial whether the Indian Penal Code is or not in force at the time or at the place where the coercion is employed। कि यहाँ पे अगर IPC नहीं भी एप्लीकेबल तो भी क्या होता है कि ये कोई मैटर नहीं करता। जैसे ए जो है शिप के अंदर जो है मतलब ट्रैवल कर रहा था, वो शिप अभी समुंदर के अंदर ही था और वो कहता है कि मैं बी को मर्डर कर दूंगा अगर आपने प्रनोट जो है मेरे फेवर में नहीं किया। तो ये भी कोहेशन है, चाहे हाई सी के ऊपर इंडियन पिनल कोड जो है एप्लीकेबल नहीं है। सो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द कोहेशन? दैट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट इज नॉट फ्री। देखो अगर जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है, अब जैसे ए जो है बी को डरा धमका के उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा देता है, तो बी जो है अगर कोर्ट के अंदर चाहे तो वो उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, वॉइडेबल। देखो जब तक वो कोर्ट के अंदर नहीं जाता, उसको वॉइड नहीं डिक्लेयर करना चाहता, तब तक वो वैलिड है। वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट इज नॉट फ्री। बट इफ द एग्रीव्ड पार्टी टेक्स एनी बेनिफिट, अगर कोई एग्रीव्ड पार्टी जो है उससे बेनिफिट लेती है, ठीक है, जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है, तो अगर उसने कोई बेनिफिट लिया है तो वो बेनिफिट उसको वापस करना पड़ेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है लाइज ऑन द पार्टी हु वांट्स टू सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द प्ली ऑफ कोहेशन। अब देखो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? जो पार्टी जो है उस कंसेंट को वॉइड डिक्लेयर करना चाहती है कि मेरे साथ जोर जबरदस्ती हुई है। सो व्हाट आर द रेमेडीज? रेस्टिट्यूशन, देखो जो है रिस्टोर द इंजर्ड पार्टी टू इट्स स्टेट ऑफ पोजीशन बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड इनटू। अगर किसी भी पार्टी ने कोई बेनिफिट लिया है तो वो वापस करना पड़ेगा। और उसी तरह क्या है रिसेशन के अंदर क्या है कि अगर जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है, ठीक है, फ्री का मतलब यहाँ पे मुफ्त में नहीं है, जिसकी कंसेंट अपनी रजामंदी से नहीं है, जोर जबरदस्ती की के लिए है, तो वहाँ पे अगर वो पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहती है तो कर सकती है। और उसी तरह ड्यूरेस जो है इंडिया के अंदर ये कोहेशन के नाम से जाना जाता है, इंग्लैंड के अंदर ये ड्यूरेस के नाम पे। इफ़ द कंसेंट ऑफ द पार्टी इज ऑब्टेन्ड बाय फियर कॉज्ड बाय थ्रेट ऑफ बॉडीली हार्म, अगर हम किसी को शारीरिक नुकसान जो है पहुंचाते हैं तो उसको हम यूज ऑफ ड्यूरेस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी मे बी डायरेक्टेड अगेंस्ट ए थर्ड पार्टी। देखो यहाँ पे जैसे ए बी को कहता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो, नहीं तो मैं सी को शूट कर दूंगा। पर ड्यूरेस के अंदर क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होते हैं उनके अगेंस्ट हो सकता है, या उस पार्टी की वाइफ या उसके बच्चे हो सकते हैं। और उसी तरह जो कोहेशन है ये पर्सन और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो सकता है। ये लाइफ और लिबर्टी, जो ड्यूरेस है ये लाइफ और लिबर्टी के अगेंस्ट हो सकता है। और उसी तरह ये किसी भी पार्टी से आ सकता है, ये सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होती है या उसके एजेंट के द्वारा हो सकता है। तो यहाँ पे इमीडिएट वायलेंस होती है, लेकिन कोहेशन के अंदर इमीडिएटली वायलेंस नहीं होती। अगली वीडियो के अंदर जो है हम अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है उसको करेंगे।